जय हिंद स्टूडेंट। आज फिर हम हाजिर है बीकेजी क्लासेस के चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक हमने लिया है क्लास 7th से चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी से, जिस पे मैंने एक वीडियो कंप्लीट करा था जहां पर हमने रेशो समझ लिया था और परसेंटेज समझ लिया था। ये दोनों क्वांटिटी समझ ली थी कि किस टाइप से हम किसी भी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं। ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया था उस वाले वीडियो में, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया था। मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जब बनेगा तो हम जो परसेंटेज के बेसिस पे क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज से। तो इस वीडियो में हम पूरे परसेंटेज से बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 से वो कंप्लीट कर लेंगे। ये जो वीडियो है वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो मैंने कंप्लीट करा था। अगर आपने वो वॉच नहीं करा है तो फर्स्ट वॉच वीडियो 1 देन वॉच दिस वीडियो। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 8.2 से मैंने क्वेश्चंस लिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ी सी मेथड लगानी है, थोड़ा सा याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है। हायर क्लासेस में भी इनका ज़्यादा यूज़ होता है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। ठीक, फ्रैक्शनल नंबर गिवन है उसको परसेंटेज में करना है। सिर्फ मैंने आपको बोला था दो कंडीशन है, किसी भी नंबर को दूसरे नंबर टाइप को किस में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना। अगर आप परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं मीन्स आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर है? ठीक, अगर आप परसेंटेज को किसी दूसरे नंबर में चेंज करना चाहते हैं, रेशियो में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, इनमें चेंज करना चाहते हैं तो बस आपको परसेंटेज साइन हटाना है और डिवाइड बाय 100 करना है। दो ही कंडीशन है, मल्टीप्लाई बाय 100 चेंज इन परसेंटेज, डिवाइड बाय 100 चेंज इन अदर नंबर्स। परसेंटेज को चेंज करना। चलिए ठीक, यहाँ पर हमें किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, बात के लिए। तो हम क्या करेंगे? सिंपल 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन। कंप्लीट। अब देखिए कैंसल आउट कर लीजिए और फाइनल आंसर लिया ही, और कुछ नहीं है। 4 की टेबल सभी को आती है। यस सर, 4 की टेबल आती है हमें। ये 2 टाइम्स, हियर भी 25 टाइम्स। कंप्लीट। तो यहाँ आंसर कितना आ गया? 25/2%। आंसर पॉइंट में लिखना है। वैसे तो बोला नहीं गया है लेकिन पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिवाइड कर दीजिए सर। कितना हो जाएगा? 12.5%। ठीक है। अब देखो मैं आपको डिवीजन थोड़ा इजी भी बता देता हूँ। मैंने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया 12.5 आएगा? या तो मुझे पता था या मैंने कैसे कैलकुलेट करा, या तो कैलकुलेट करा या पता था। कैलकुलेट कैसे करते? पता होता तो ठीक है, याद है। कैलकुलेट कैसे करते? देखो, अगर आपको कोई भी इवन नंबर मिला है तो करते आता है, डिवाइड करना है 2 से, वो कर लेंगे बहुत इजी। लेकिन ऑड नंबर मिलता है तो हम थोड़ा सोचते हैं। तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्या करें? हमें पता है, इसे ब्रेक कर दो, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। 25 को क्या लिख सकता हूं मैं? 24 + 1 लिख दूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 24 को डिवाइड करूंगा तो 12 और 1 को डिवाइड करूंगा तो 0.5। तो मैंने जोड़ दिया ना, क्या कर दिया? बस जोड़ दिया। 12.5 इजी है ना। इसी टाइप से आपको सिंपलेस्ट मेथड ढूंढनी है, स्पीड में कैलकुलेशन करना है। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इजी मेथड्स ऑटोमेटिकली आएगी। आप नए वीडियोस देखेंगे, नए क्यूरीज लाएंगे, फास्ट स्पीड होंगी। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं। 5/4 क्या है? 5/4 तो मैंने मेथड तो बता दिए, परसेंटेज में चेंज करना है। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन सर। बस ये क्या है? 1 टाइम और 125/4 से क्या करा? डिवाइड करा मैंने। 4 से क्या करा? डिवाइड करा। 4 1 टाइम और 125 टाइम। अब मल्टीप्लाई करूं, 5 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा? 125%। चलिए आ गया ये भी आंसर। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। 3/40 क्या आ गया? 3/40 वही सेम प्रोसेस। 3/40
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, डिवाइड नहीं, परसेंटेज का साइन, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करा, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर ये 2 टाइम, यहाँ पर दिस विल 5 टाइम्स। ये क्या हो गया, आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 10 टाइम्स, चलिए वो वाला कर देते हैं, नहीं यही रहने देते हैं, ये मेथड बता देता हूँ, उसके बाद वो कैलकुलेशन भी बता दूंगा। ये कितना हो गया 15 बाय 2%, 15 बाय 2% कितना हो जाएगा, देखो मैंने बोला 14 7 और इसको क्या लिखा 14 + 1 मतलब 7.5%, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 25 टाइम्स क्या, ये 10 टाइम, 4 से कैंसिल करा ना, ये 10, तो 3 25 जा कितना होता है यार, 25 3 जा कितना होता है 75 होता है, और 75 बाय 10 कितना होगा 7.5 होगा। इस टाइप से भी आप कैलकुलेशन अपने ऊपर डिपेंड है, आप कैसे कैंसल आउट करते हैं, ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। चलिए ठीक, ये पूरा समझ में आ गया किस टाइप से हम परसेंटेज में चेंज करते हैं फ्रैक्शन को, ओनली सिर्फ पर क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। किस में चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं सर, किस में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं परसेंटेज में। तो चीज़ तो पता है ना, क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए वही करता हूँ मैं, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यही करते हैं। अब देखिए पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने 0 नीचे आ जाते हैं, ये बात हमें पता है। तो मैंने ये पॉइंट हटा दिया, हटाया ना, इस टाइप से हटाया, तो नीचे क्या बचा, 2 0 नीचे लगा दिए, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 0 थे, ठीक है, बात समझ में, ठीक। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, दोनों जीरोस क्या हो गए कैंसिल, बचा क्या 65 बचा सर, तो आंसर क्या आ गया 65%, दिस विल बी आंसर। ये तो इजी हो गया ना, हर इसमें देखो आप 0 कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट में एक ने 1 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा फास्ट आएगा, इसके कैलकुलेशन से क्या आएगा ज़्यादा फास्ट आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल को चेंज करना आपको आ गया है। चलिए अगला और समझते हैं, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करते परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब क्या करें, पॉइंट हटाइए सर, तो अपॉन में क्या आ गया 10 आ गया। 10 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, तो इसलिए एक 0 नीचे, ठीक है। तो ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है सर। ये कितना हो गया, पॉइंट हट गया ना, तो 21, 2 और 1 साथ में आ गए 21 हो गए, और ये 0 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया 210% आ गया सर, बात समझ गई। चलो अगला देखते हैं, ये आ गया 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये क्लियर। क्या करें अब, वही सेम प्रोसेस सर, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 2 0, ये डबल 0, ये दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए, बचा क्या ओनली 2, तो 2% आ गया। बात क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 से। इस वाले वीडियो में मैं मैक्सिमम 8.2 के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया हूँ। 3 वाला क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, फिगर बेस्ड है, तो वो मुझे लगता है आपको मैंने पहले वाले वीडियो में थोड़े फिगर्स बताए थे, तो उसके आप क्लियर कर लेंगे, और नहीं हो तो हम डाउट सेक्शन में बता देंगे। चलिए 4th वाले में फाइंड करना है। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, सॉल्यूशन करते आ जाएगा, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा ना सेम पैटर्न के, तो आपको चौथा ऑटोमेटिकली आ जाएगा करना क्या है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्या बोल रहे हैं हम ये जरूरी है, क्या मीनिंग है इसका लिखने का, ठीक है, ये जरूरी है। 15% ऑफ 250,
हमने बोला परसेंट जो होता है 100 क्वांटिटीज में लिया जाता है, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को। ध्यान से समझना, किसी भी क्वांटिटी को, वो ज़्यादा है, कम है, बहुत ज़्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम उस क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर स्केल पर मेजर कर रहे हैं। क्या स्केल ली मैंने? 1 से लेकर 100 के बीच या 0 से लेकर 100 के बीच में जो पूरी नंबर सीरीज है, नंबर्स है, उनमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 100 मीन्स पूरी क्वांटिटी, 0 मीन्स कुछ भी नहीं। 20% मतलब उस क्वांटिटी में से 20% निकाल लिया। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा है, तो बाल्टी पूरी फुल है, तो पूरी फुल बाल्टी मतलब पूरा पानी, पूरी बाल्टी औंधी कर दी तो मतलब पूरा पानी ले लिया। मैंने एक मग्गा पानी निकाल लिया। कितना मग्गा निकाला? एक मग्गा, तो थोड़ा सा पानी निकाल लिया। तो उसी टाइप से यहां पर बोला गया है कि 15% बताओ किसका? 25 का। अगर 25 कोई क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने एक बोल दिया एक बोरा है जिसमें चावल भरे, वो कितना है? 250 kg का है, तो इसमें से 15% निकाल कर गरीबों में बांट दो, ऐसा बोलेंगे ना। बोला जाता है कि बहुत सारे पीपल्स है जो अपनी सैलरी का 10% डोनेट करते हैं चैरिटीज़ में। ठीक है, उसी टाइप से 5% डोनेट करते हैं, तो 5% क्या है, कितनी क्वांटिटी होगी, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों निकाला है, ये क्यों लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना सीखते, कितनी क्वांटिटी होगी। मैंने बोला 15% कितनी क्वांटिटी होगी, 10% कितना होगा, किसी भी होल क्वांटिटी का वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब समझे, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा इसका अपोजिट रहेगा, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी फाइंड करना होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को इसके बाद समझ सकते हैं। पर 15% ऑफ 250, बहुत सिंपल इसको सॉल्व करना। क्या करना है, हमें परसेंट से मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटी अलग है, ये नंबर है, जनरल नंबर, और ये क्या है, परसेंट में है, तो हम दो अलग अलग क्वांटिटी का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डिफरेंट। जैसे कि सेंटीमीटर और केजी का मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट एक नई यूनिट आ गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इनका कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है, ये क्या है, दोनों अलग क्वांटिटी, इसलिए इसको एक क्वांटिटी में चेंज करना है। इसको तो चेंज नहीं कर सकते, किसको चेंज करेंगे? 15% को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? परसेंट को। परसेंट को चेंज करना भी तो सीखा था हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन में। हमने परसेंट को चेंज करना मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। क्या बोला था? अगर परसेंट चेंज करना तो ओनली 100 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 15 को क्या कर दूं मैं? 100 से डिवाइड कर दूं। पहली स्टेप, इसको चेंज करा मैंने। ये ध्यान से समझना, एक एक स्टेप। ऑफ, ये बोर्ड मार्क्स में आता ना ओ, उसको लिखते हैं ऑफ। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, मीन्स ये, इसको चेंज करा और ये वैल्यू एज इट इज 250, बस इतना करना है और कैलकुलेट करना है। अब देखो कितना इजी हो गया। यहां पर मैंने काट दिया 25 से, 25 से 4 टाइम, 25 से कितने टाइम आ गया ये? 10 टाइम। अगर आपको 25 से कैलकुलेट नहीं करते आ रहा है, टेबल नहीं समझ में आ रही, तो आप सिंपल 5 से कैंसिल कर लो, फिर 5 से कर लो, फिर दूसरी टेबल से जिससे भी कैंसिल कर ले उससे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आ जाए, सिर्फ कोशिश करना है कि आपको बड़ी टेबल से कैंसिल आउट करते आ जाए। ठीक है, चलिए, ये कितना आ गया हमारे पास? वैल्यू आ गई 4 and 10। फिर कैंसिल आउट हो रहा है? यस सर, हो रहा है। तो ये कितने टाइम? 2 टाइम्स, हियर भी 5 टाइम। 15 5 जा 75 अपॉन में 2 को भूलना नहीं है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 2 को भूल जाते हैं, तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आंसर निकालते हैं। फाइनल आंसर कितना आएगा? 75 को 2 टाइम्स डिवाइड करना। देखो अब भी बताया था 2 से डिवाइड कैसे करते। इससे पहले क्या आया? 34 आया। कितना आया? 34। 34 को देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 नहीं, 74। 74 का हाफ कितना होगा? 74 का हाफ कितना होगा? तो 37। कितना होगा? 37। करके देख लो, 37 का डबल कितना होता है?
ये 774 आ गया, 1 kg आ गया, 3 + 3 6 हो गया और 1 7 हो गया, 74 आ रहा है, ठीक है, मतलब 37, ठीक। और मैंने बोला था +1 करते तो 1 का क्या आता है 0.5, तो ये 0.5, 37.5, ये क्या हुआ आंसर, ये है क्या 15% है, किसका 250 का, इतना होता है 15% 250 का इतना होता है, ये बात क्लियर हुई। चलिए अगले वाले पर आते हैं। 20% ऑफ 2500, 2500 का 20% कितना होगा, तो देखिए वही सेम मेथड करनी है आपको, परसेंट को चेंज करना है नंबर में, मल्टीप्लाई, ऑफ की प्लेस पर मल्टीप्लाई और जो नंबर लिखा है एज इट इज लिख दीजिए, नंबर लिख दिया 2500, 00 से 00 कैंसिल हो गए, बात ही खत्म हो गई, मल्टीप्लाई ही करना है, 2 × 25, 0 तो लगा दो डायरेक्ट, 0 तो पीछे आ जाएगा, तो 2 × 25 या 25 2 कितना होता है 50 होता है सर, तो ये 500 आ गया आंसर, ये तो एक झटके में आंसर आ गया 500, दिक्कत ही नहीं है। तो 20% 2500 का कितना होता है 500 हो गया। चलिए अगला देखते हैं, 75% ऑफ 1 kg, ठीक है, वही सेम मेथड, 75/100 मल्टीप्लाई बाय 1 kg, ठीक है, ये 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले चैप्टर में मैंने आपको सब बता दिया, रोल ऑफ 1, किस टाइप से हम अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिजल्ट पर, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखी है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो 1 का तो सेम आंसर आएगा, ये आ गया 75/100, इसको कैसे लिख दूं 0.75 पॉइंट के बाद कैसे रीड करते हैं 0.75, ठीक है, 75 नहीं होगा क्योंकि वो क्या हो जाता है इंटीजर नंबर हो जाता है और ये डेसिमल नंबर है, तो इसलिए 0.75 होगा kg। कभी कभी आपको क्या बताएंगे kg को ग्राम में चेंज करना भी बताएंगे, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, 750 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 750, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राम में चेंज करें, अगर आंसर kg में पूछा है तो kg में दे दीजिए, अगर ग्राम में पूछा तो ग्राम में दे दीजिए, इट्स डिपेंड ओवर क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें kg का था तो मैंने kg से कर दिया, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि आंसर गलत आ रहा है, ये भी सही है, सिर्फ यहाँ kg लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर किसी बुक में ग्राम में लिखा होता है आंसर, तो आंसर कितना आएगा 7, चलो वो भी कर देता हूँ मैं 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये ग्राम, तो ये कितना आ गया 750 ग्राम, ठीक है, ये भी सही आंसर है आपका और दिस विल आल्सो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, हमने पहले किसी क्वांटिटी की वैल्यू निकाली, ध्यान से समझना, किसी क्वांटिटी की वैल्यू निकाली, बोला 15% ऑफ 250 सॉल्व करा और उसकी वैल्यू आई, मतलब 15% ऑफ 250 इज इक्वल टू 337.5, ये निकाला था। ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखो, पूरा इमेज बनाओ, 15% ऑफ 250 इज इक्वल टू कितना निकाला था 37.5, ये निकाला था, ठीक। अब देखिए यहाँ आइए, ये कॉन्सेप्ट को सुनिए, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, हमें क्या फाइंड करना है होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी से ध्यान से गौर करो, पूरी क्वांटिटी पूरा परसेंटेज वो निकालना है, मतलब 100% होता है तो क्वांटिटी कितनी है, जैसे मैंने बोला था कि 250 का 15% क्या है, मतलब होल क्वांटिटी क्या है 250 है, उसी टाइप से मैंने बोला था 75% ऑफ 1 kg, 75% ऑफ 1 kg कितना होता है, तो हमने किसका 75 निकाला 1 kg का, तो 1 kg क्या है होल क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ इसका थोड़ा सा अपोजिट पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर होल क्वांटिटी को पूछ लिया गया है कि होल क्वांटिटी कितनी है, तो देखिए
है बहुत इजी, मैं बता दूंगा कैसे करना, लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पे आगे के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो आगे के क्वेश्चन सब आपको इजी लगेंगे, क्योंकि बनाना यही है। हम जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, हम ये बनाएंगे, ये इक्वेशंस बनाएंगे और उसी को माइनस प्लस करके आंसर लाएंगे। तो मीन्स अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो पूरे क्वेश्चंस आपके सॉल्व है। चलिए हम आते हैं इस पे। हमने बोला 5% ऑफ इट इज 600, मतलब किसी क्वांटिटी का, ये इट का मीनिंग क्या है, किसी क्वांटिटी का, होल क्वांटिटी का 5% कितना आता है, 600 आता है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इज 600, मतलब आंसर कितना आता है 600। आंसर को कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड में। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट मैंने, इक्वल टू 600। किसका 600 निकाला हमने, 5% ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को कहीं मान ले, एक्स वैक्स वेरिएबल में से, तो मैंने पहले तो x माना, क्योंकि हम x का ज्यादा यूज करते हैं इसलिए x मान लिया। तो देखिए 5% ऑफ x, x मीन्स होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी को x माना, लेट होल क्वांटिटी बी x, ठीक है। इस टाइप से हम लेट करते हैं, इससे पहले हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व करा था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसी टाइप से सॉल्व करना है। अब वैल्यू किसकी निकालना है, x, यहाँ इक्वेशन बन गई। अब देखिए सॉल्व करिए, 5% को कैसे चेंज करते हैं सर, 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ मल्टीप्लाई, और x तो एज इट इज 600। ये आ गई इक्वेशन, इक्वेशन आ गई ना। हमने चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस में इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है। मैंने आपको बोला है कि सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लिंक है। एक चीज भी आपने मिस करी ना मैथ्स में 6th 7th 8th में, तो आपकी लिंक टूटी आएगी। तो आपको हर लिंक आनी चाहिए मैथ्स में, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने इतना होता आ गया, आपको इतना समझ में आ गया, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करते नहीं आती, फिर भी आप आंसर से क्या है, दूर है। अगर आपको कैंसल आउट करते नहीं आता फिर भी आंसर से आप दूर है, तो मीन्स आपको प्रॉपर वे में कंप्लीट होना होगा। सारे चैप्टर्स आपके याद होने पड़ेंगे, आने चाहिए। याद होना इन सेंस आने चाहिए, याद होना मतलब उनकी प्रॉपर्टीज कैसे सॉल्व करते हैं ये पता होना चाहिए, और प्रैक्टिस ज्यादा। चलिए अब इसको सॉल्व करें। फ्रैक्शन का उधर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता उधर जाके, ऊपर नीचे हो जाती, क्वांटिटी चेंज हो जाती। चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू 600 एज इट इज, ये उधर गया, ठीक है। 5/100 कहाँ गया, राइट हैंड साइड में, तो रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। नीचे कौन, 100, तो ऊपर क्या आ गया 100। 5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 5 कहाँ गया, नीचे, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये 1 टाइम और 100 20 टाइम्स, हो गया कैंसर। अब देखो मल्टीप्लाई कर दूं, 6 2 जा कितना होता है सर, 12 होता है। 1 2 3, 3 0 लगा दूं, कितना आ गया, 12,000 आ गया। x कितना आ गया, 12,000, मतलब क्वांटिटी क्या है, होल क्वांटिटी 12,000। 12,000 का 5%, 12,000 का 5% कितना होता है, 600 होता है। ये बात थी। चलिए अगला वाला देखते हैं। 12% ऑफ इट इज 1080। समझ में आया, इट बोला है मतलब क्वांटिटी लेनी, तो यहाँ क्वांटिटी हम x की जगह y ले लेते हैं, नया वेरिएबल। अगर आप x भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेम क्वांटिटी से भी कर सकते। 12% ऑफ इट को इस जगह क्या लिख दिया मैंने, y। मैंने इस बार वेरिएबल क्या मान लिया, y। 1080, क्लियर है बात। चलिए परसेंट को कैसे चेंज करते हैं सर, डिवाइड बाय 100, ऑफ को मल्टीप्लाई, y एज इट इज 1080। बात क्लियर, क्लियर। चलिए फ्रैक्शन का उधर जाके क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए y एज इट इज, ये तो चले गया ना उधर, तो y रह गया 1080, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा। फ्रैक्शन का क्या हो जाता है उधर जाने के बाद, रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाती क्वांटिटी। जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो सर, और जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो, क्लियर है बात। अब कैंसल आउट कर दो। अब देखो मुझे है ना 12 की टेबल आती है, आपको भी आती है। 12 1 जा 12, 12 9 जा कितना होता है, 108 होता है, 108। जीरो पीछे लगा देंगे, जो आंसर आएगा उसके पीछे लगा देंगे। तो देखिए ये 1 टाइम और
108 कितनी बार आता है? 9 टाइम। उसके पीछे क्या लगा दो? 0। 0 क्यों लगाए? क्योंकि ये 1080 है, हमारे पास 12 9 जा कितना होता है? 108 होता है, ठीक है, तो 0 पीछे लगा दिया, ठीक है। तो देखो आंसर तो बहुत जल्दी आ गया, हमारा मल्टीप्लाई ही करना है। y = 9000, 9000 हमारा आंसर आ गया। तो मतलब क्या हो गया? मीन्स क्या हो गया? 9000 का 12% कितना होता है? 1080 होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए अगला वाला देखते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, मतलब कि एक पर्टिकुलर टैंक दिया, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट का क्या होगा? डीजल हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, या फिर वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटी नहीं बताई उसमें कितना है, ये बोल दिया है कि उसका 8% कितना होता है? 40 लीटर होता है। 8% कितना होता है? 40 लीटर होता है, ठीक है, ये टाइप बोला है। अब देखें क्या है, तो हम चेंज करते हैं। हमने बोल दिया 8% ऑफ इट को हम होल क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं? यहाँ पर हम बोल देते हैं z, ठीक है, फिर चेंज कर दिया वेरिएबल हमारे ऊपर है, हम कोई सा भी ले सकते हैं। चलिए इज इक्वल टू, इस की जगह पर क्या लगाते हैं? इक्वल टू का साइन, और 40 लीटर एज इट इज। लीटर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख देंगे आंसर में। अब यहाँ देखिए परसेंटेज को कैसे करते हैं चेंज? सर 100 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू 40, ये हो गया। अब तो पता है ना क्या करना है? फ्रैक्शन को सर चेंज करना है बस। तो देखिए z इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई, ये क्या होगा? 100 सर ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे चले जाएगा, बस अब तो डिवाइड ही करना है। सर देखिए 4 की टेबल लेते तो ये 10 टाइम आता है और ये 2 टाइम आता है, उससे भी इजी। अगर आपको पता है 8 की टेबल आती है ना सर, हमको 8 5 जा 40 होता है, क्लियर है? तो ये 5 आ गया। अगर डायरेक्ट कैंसिल करना चाहो तो 8 40 से कैंसिल कर देना, ठीक है, और नहीं तो आप 4 की टेबल से, फिर 2 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बचा क्या? 5 और 100, z 5 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 500, मीन्स 500 का 8% कितना निकाल दिया आपने? 40 लीटर, मतलब कि वो टैंक कितने का था? 40 लीटर का था, ओ सॉरी 500 लीटर का था। तो 500 लीटर का 8% कितना होता है? 40 लीटर होता है। बात क्लियर? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। अगर चैप्टर आ रहा तो ये क्वेश्चन आएगा कंपलसरी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट, थैंक यू नहीं, अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब आपको परसेंट को किस में चेंज करना है? डेसिमल में, एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब 2 फॉर्म में चेंज करना है। एक परसेंट दिया हुआ है, गिवन है, उसको चेंज करना है फ्रैक्शन में और डेसिमल में, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल था, 2 मेथड बताए थे। परसेंट को चेंज करना है तो सिंपली क्या करना है? सिर्फ 100 से डिवाइड करना है सर, तो ये 100 से डिवाइड कर दिया और परसेंट का साइन क्या कर दिया? हटा दिया। अब डेसिमल नंबर निकालना है तो आप क्या करिए? सिंपल डिवाइड कर दीजिए, ये तो और इजी है क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो जीरो रहते तो क्या करते? सिर्फ डिजिट गिन दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, जितने जीरो उतने डिजिट। 2 जीरो है तो 2 डिजिट काउंट करिए, 1 2 और पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? डेसिमल नंबर हो गया। अब पूछा क्या है? फ्रैक्शन भी पूछा है, तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो कैंसल आउट करें, 15/25/100 कैंसिल करा, ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो ये आंसर कितना आ गया? 1/4। तो ये फ्रैक्शन हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में और ये क्या हो गया? डेसिमल हो गया है। तो इसी टाइप से आपको इन सभी को करना है। तो देखिए 150% क्या होगा? 150/100 हो गया सर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया? 15/10 आ गया। डेसिमल में पहले चेंज कर दिया तो 1.5 आ गया। 1.5 कैसे आ गया सर? 0 है ना, 1 0 है तो 1 डिजिट काउंट, तो 5.1, बस राइट हैंड साइड से डिजिट काउंट करना है। अब फ्रैक्शन में सर चेंज करते हैं, तो 15/10 था, इसमें कोई कैंसल आउट हो रहा है,
ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो मतलब 15/10 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सही में नहीं, 15/10 किससे डिविजिबल है सर, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से ये कितने टाइम, 3 टाइम, और ये 2/, तो 3/2 क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए बात 20% मतलब 20/100, फिर 0 से कैंसल आउट, ठीक, कितना आ गया 2/10, डेसिमल में क्या आ गया 0.2, क्यों 0.2, एक डिजिट था ना, तो एक डिजिट 2 है, तो उससे पहले हमने पॉइंट लगा दिया। किस में चेंज कर ले, फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 2/10 1 टाइम और 1/5 इज अवर फ्रैक्शन। तो मुझे लग रहा है आपको फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया है, किस टाइप से करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। 8 और 7 में आप इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएंगे, वो आपको मैंने छोड़े हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादा हेवी पड़ते हैं, वो क्वेश्चंस में जनरली यहाँ पर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, मीता सेव्स 4000, किसी बुक में 400 भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डरना भी नहीं है। आपको जो दिया ना उसके हिसाब से, आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से सॉल्व करो। 4000 बोला है, क्या कर रही है, सेव कर रही है। कौन, मीता सेव्स 4000 फ्रॉम हर सैलरी, सैलरी में से 4000 उसने बचा लिए, ये मीनिंग है। ठीक है, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, जो बचे हुए पैसे ना वो सैलरी का 10% है, मीनिंग समझे, 10% ऑफ हर सैलरी इज 4000। क्लियर है? व्हाट इज हर सैलरी, क्लियर हो गया। जो अब मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत इजी लगेगा। बोल ही दिया है डायरेक्ट, 10% ऑफ हर सैलरी, मतलब 10% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 4000 रुपीज। बात क्लियर हो गई, 4000 रुपीज आ गया ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना तो हमने समझा था, अब भी यहाँ पर इट लिखा रहता था, यहाँ पर क्या लिख दिया, सैलरी, इसको मान लेंगे कुछ ना कुछ, तो ये 10% ऑफ सैलरी को मैंने एस मान लिया, क्या मान लिया, एस इज इक्वल टू 4000। क्लियर है? अब इसको क्या बोल दिया, 10/100, कैसे चेंज करते परसेंटेज को, 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई, एस इज इक्वल टू 4000। बात क्लियर? अब ये फ्रैक्शन है ना, इसको उधर ले जाके क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं सर, और मल्टीप्लाई, 4000 मल्टीप्लाई 100/10, ये हो गया। अब कैंसल आउट करना है, ये 0 से 0 कैंसल, मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 के पीछे 1 2 3 4, 40 मतलब 40,000। सैलरी कितनी आ गई उसकी, 40,000 आ गई। तो 40,000 का 10% कितना है, जितना उसने सेव करा था, और वो कितना आ रहा है, 4000 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए, मेन क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए अब इसके बाद का जो टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे बीकेजी क्लासेस के चैनल को सभी स्टूडेंट को शेयर भी करना है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी सेंड करना है, और उनको भी बोलना है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ ही साथ आपको सभी वीडियोस एक बार कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।